किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, खरारे, रोद, रेवाड़ी, खेड़ा, इन गांवों में जो बिजली के टावर का हमारा लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उसमें किसानों की बिना मुआवजे और बिना सहमति के लगातार प्रशासन को आगे खड़ा करके सरकार उनकी जमीन को कंपनियों के यहाँ गिरवी रखवाने का काम कर रही है। उसके विरोध में कई दौर की वार्तालाप हमारी डीसी साहब से, एसडीएम और अन्य अधिकारियों से हुई है, लेकिन हर बार किसानों को मिला है एक झूठा आश्वासन। हमारे किसान साथियों के साथ ये करा गया कि जो इनकी तरफ से प्रतिनिधि लिया गया वो किसानों का नहीं, अपनी तरफ से गलत प्रतिनिधि खड़ा करके उसकी सहमति के आधार पर मुआवजा तय करा गया, जिसके खिलाफ हमने डीसी साहब को तीनों गांव के किसानों ने अपनी शिकायत भी रखी गई। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, काम जारी करा गया। तो आज सभी साथियों ने एक पंचायत करके हमने उस काम को बंद करवा दिया गया और प्रशासन मौके पर पहुंचा। अभी हम यहाँ सौदा थाने के अंदर है, तो प्रशासन ने कहा कि भाई क्या बात है, मगर जी ऐसे ऐसे समस्या है, तो हमारी एक मीटिंग अधिकारियों से करवाई जाए जिनको सारी बातों का पता है। तो मीटिंग का नाम लेकर के हमारे को थाने के अंदर बुलाया गया और यहाँ आकर के जो यहाँ के हमारे आदरणीय डीएसपी साहब हैं, बड़े अच्छे डीएसपी लगे। उनका जो लहजा था वो बिल्कुल भी एक किसानों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही कड़क लहजा था, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और उन्होंने किसानों को उकसाने और भड़काने का काम करा और एक मुजरिम की तरह हमारे को ट्रीट करा और हमारे को ये कह दिया कि कोई भी अधिकारी आपसे बात नहीं करेगा, आपका कोई पैसा नहीं बढ़ेगा और इनको जेल में डालने के ऑर्डर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वहां पर तुरंत प्रभाव से 144 लगाने के फरमान भी जारी कर दिए गए। तो इसके विरोध में हमारे को यहाँ बिठाया, तो भारी संख्या में हमारे आसपास के किसान साथी यहाँ पर पहुंचे। उसके दबाव के चलते अब लगभग 8 बजे, 8 साढ़े 8 का टाइम है, हमारे को यहाँ थाने से बाहर छोड़ दिया गया है। लेकिन सभी किसान यूनियन और मैं हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिमन्यु कुहार जी और दल्लेवाल साहब ने भी ये हमारे को आश्वासन दिया था कि और भी यूनियन थी कि भाई किसानों के साथ जाती होगी तो हम कोई भी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो अब हमने निर्णय लिया कि जो कल डीसी साहब के साथ मीटिंग है, अगर उसमें कोई फैसला नहीं लिया जाता है, कोई किसानों की सहमति समाधान नहीं निकला जाता है, एक एक गांव में 2-2 तरह के मुआवजे दिए जा रहे, भेदभाव किया जा रहा है और जो बीच में कंपनी की तरफ से दलाली कर रहे थे उन लोगों को निजी लाभ पहुंचाया गया है, तो उसको हम विरोध करते हुए अगर कल फैसला नहीं निकलेगा तो 30 तारीख को यहाँ पर सलाह मशुरा सबसे हो चुका है। एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे जिसमें आप लोगों से सहयोग और समर्थन की हम अपील करते हैं और जो भी हमारा कल का फैसला होगा वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। हम आशा और उम्मीद करते हैं अपने किसान भाइयों की ये जमीन जो मजबूरी दबाव देकर के छीनी जा रही है, इसको बचाने के लिए, इनके हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए आप अपने तमाम काम छोड़ करके जितने भी प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी किसान नेता हैं वो इनका साथ देने के लिए अवश्य अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।